नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस क्लास में वैश्विक धरोहर स्थलों को पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। वैश्विक धरोहर स्थल भारत में कितने हैं, और जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तब वैश्विक धरोहर स्थलों की संख्या जो है 43 हो चुकी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 43वां जो धरोहर स्थल है ये जुलाई महीने में घोषित हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपका जो यूपीपी का एग्जाम है उसमें 43वें का जिक्र नहीं होगा। अगर इस 43वें का जिक्र होगा तो मैं उसकी डिटेल भी आपको शेयर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। बेसिक बातों में क्या कि आखिर ये धरोहर स्थल होते क्या हैं। तो लिखा हुआ है कि यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को वैश्विक धरोहर का दर्जा दिया जाता है या फिर उनको वैश्विक धरोहर स्थल के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इन स्थलों की जो सूची को विश्व विरासत कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है और इस कार्यक्रम को विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है। मतलब ये कार्यक्रम को हैंडल कौन करता है? विश्व धरोहर समिति हैंडल करती है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा इसको हैंडल किया जाता है। अच्छा, विश्व धरोहर समिति बच्चों किसका हिस्सा है? तो यूनेस्को का ही एक पार्ट है। यूनेस्को द्वारा ही उसको लगाया जाता है इस काम के लिए। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसका जो मुख्यालय है बच्चों कहाँ पे है? तो पेरिस में है। पेरिस मतलब देश कौन सा? फ्रांस। यहाँ तक मैंने आपको बताने का ये प्रयास किया है कि भारत में या फिर विश्व में जो धरोहर घोषित किए जाते हैं वो किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं। बच्चों, हम लोग इस क्लास में एक एक धरोहर स्थल की पूरी जानकारी को समझेंगे, तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, एक एक जानकारी को समझिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है 1983। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में पहला धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। तो बच्चों, भारत में पहली बार धरोहर जब घोषित किए गए थे तो उनकी संख्या कितनी थी? 4 थी। 4 में से 2 कहाँ पर? महाराष्ट्र में, और 2 कहाँ पर? आगरा में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। इसमें आपको समझना ये है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 धरोहर स्थल हैं वो दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? आगरा में हैं। और महाराष्ट्र में जो धरोहर स्थल है वो कहाँ पे हैं? औरंगाबाद में है। ठीक है। अच्छा, औरंगाबाद का नया नाम बच्चों क्या है? तो संभाजी नगर इसका नया नाम कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1984 में इसके बाद धरोहर घोषित किए गए सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है बच्चों? कोणार्क में पड़ता है। और महाबलीपुरम के स्मारक समूह ये कहाँ पे है? तो चेंगलपट्टू जिला पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में ये स्थान पड़ेगा। ओडिशा के कोणार्क डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सूर्य मंदिर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 1985 में 3 स्थानों को धरोहर घोषित किया गया, जिसमें 3 के तीनों जो हैं वो प्राकृतिक श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करें कि प्राकृतिक श्रेणी वाले 3 कौन से हैं फिलहाल 1985 में जिनको घोषित किया गया, तो एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक होगा मानस वन्यजीव अभयारण्य, और एक होगा केवलादेव नेशनल पार्क। बच्चों, आपको पता होगा कि केवलादेव कहाँ पड़ता है? राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और चिरांग और बक्सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन सा? असम के चिरांग और बक्सा जिले में पड़ता है मानस वन्यजीव अभयारण्य। और असम के नागाम और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडों के लिए क्या होगा? विश्व प्रसिद्ध होगा। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला 1986 में आपने देखा कि लगातार 1983, 1984, 1985, 1986 ये सिलसिला 1989 तक चलेगा। मतलब 1983 से 1989 तक लगातार धरोहर स्थल भारत के घोषित किए गए। उसके बाद क्रम थोड़ा टूटेगा, लेकिन हम उसकी भी बात करेंगे। तो 1986 में गोवा के चर्च और मठ, फिर खजुराहो समूह के स्मारक, हम्पी के स्मारकों का समूह और फतेहपुर सीकरी, ये स्थान कहाँ पर है वो डिटेल आपके सामने नोट है। गोवा के चर्च और मठ कहाँ पे? नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। देखो, गोवा में 2 ही जिले हैं, एक नॉर्थ गोवा है और एक साउथ गोवा है। तो पूरे गोवा में ये चर्च और मठ फैले हुए हैं। बात करें अगर खजुराहो समूह के स्मारकों की, तो ये छतरपुर है। छतरपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ? विजयनगर। विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। अब तो वहां पर ये जिला भी है, 31वां जिला है ये कर्नाटक का। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो आगरा में, मतलब राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो बच्चों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 3 है।
उत्तर प्रदेश में धरोहर स्थलों की संख्या 3 है और 3 की तीनों वो आगरा डिस्ट्रिक्ट में है, इस बात को ना भूलिएगा। ठीक, देखो आगे 1987 बच्चों 1987 में धरोहर घोषित किया गया किसको किसको? पट्टदकल समूह के स्मारक, एलिफेंटा की गुफाएं, सुंदरवन नेशनल पार्क और महान जीवित चोल मंदिर। बच्चों याद रखिएगा महान जीवित चोल मंदिर जो है वो कौन कौन से हैं? तो देखिएगा पहला हो गया बृहदेश्वर मंदिर, महान जीवित चोल मंदिरों में कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर और गंगाई कोंड चोलस्वरम मंदिर। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बृहदेश्वर मंदिर को आप ये कहेंगे कि 1987 में इसको धरोहर घोषित किया गया, लेकिन उसमें से 2004 में कुछ मंदिरों को शामिल किया गया और वो मंदिर कौन से हैं वो आपके सामने है। अच्छा, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में कहाँ? तंजौर क्षेत्र में। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है, ये भी तमिलनाडु में पड़ेगा। गंगाई कोंड चोलस्वरम मंदिर ये पड़ता है अरियालू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तमिलनाडु का ही एक जिला होगा। सुंदरवन कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में, सही है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र और पट्टदकल समूह के स्मारक बगलाकोटे मतलब कर्नाटक में। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे साथियों आगे की तरफ और छठवां जो ईयर आएगा ये छठवां ईयर है, छठवां धरोहर मत मानिएगा इसको। 1988 में घोषित किया गया, 1988 में घोषित किया गया किसको? नंदा देवी नेशनल पार्क को। बच्चों याद रखिएगा नंदा देवी नेशनल पार्क में 2005 में इस क्षेत्र को ऐड कर दिया गया, तो इसको हम लोग दो नहीं काउंट करेंगे, इसको एक ही काउंट करेंगे, ठीक है ना। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चाहे हम नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें चाहे हम बात करें फूलों की घाटी की, दोनों ही कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। लेकिन है दोनों अलग अलग, धरोहर के रूप में दोनों को मर्ज किया गया, सही है। तो नंदा देवी में फूलों की घाटी को कब मर्ज किया गया? 2005 में मर्ज किया गया। तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे लिखा हुआ 1989। मैंने आपसे कहा था ना कि 1983 से 1989 तक लगातार धरोहर घोषित किए जाएंगे, फिर क्रम टूटेगा, वो क्रम आपको भी टूटा हुआ दिखेगा। 1989 में सांची में बौद्ध स्मारक, बच्चों सांची में बौद्ध स्मारक जो है वो कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। रायसेन कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, सही है। अब देखो 1993 आ गया सीधे। 1993 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार और उसके स्मारक बच्चों कहाँ होंगे? ये तो नई दिल्ली में हो जाएंगे। आगे देखिए फटाफट 1999 बच्चों याद रखिएगा हमारे भारत में पर्वतीय रेलवे कौन कौन से हैं जिनको धरोहर घोषित किया गया है, और उन तीनों पर्वतीय रेलवे जो जिनको धरोहर घोषित किया गया है इनको हम एक मानेंगे, इनको तीन नहीं कहेंगे। भारत के पर्वतीय रेलवे इसके तीन प्रकार हैं जिनको धरोहर घोषित किया गया। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे। तो ये कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। इसको हम लोग टॉय ट्रेन भी कहते हैं, ये तमिलनाडु में है, और कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। दार्जिलिंग हिमालयन को क्या कहते हैं? टॉय ट्रेन कहा जाता है इसको। यहाँ पर जो लोग घूमने जाते हैं उनको टॉय ट्रेन का लुफ्त उठाने को मिलता है, ठीक है। 2002 में धरोहर घोषित किया गया किसको? बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर, जो कि कहाँ पे है? बिहार में, बोध गया में। 2003 में किसको घोषित किया गया? तो भीमबेटका के शैल आवास बच्चों कहाँ होंगे? रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इसकी खोज किसने की थी? तो विष्णु श्रीधर पाठक ने की थी, माफ कीजिएगा विष्णु श्रीधर वाकड़कर। किसने? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी 1975 में। 1975 में इसकी खोज की गई थी भीमबेटका के शैलावास की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमबेटका के शैलावास कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, सही है। चलो 2004 की बात कर लेते हैं। तो 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था और ये पुराना नाम हो जाएगा इसका। 2004 में ये कहाँ का था? स्थान था मुंबई का, महाराष्ट्र में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान ये कहाँ पे है? पंचमहल गुजरात में हो जाएगा बच्चों। 2007 में धरोहर किसको घोषित किया गया? तो लाल किला परिसर, जो मुद्रा है भारतीय करेंसी उसमें 500 रुपए की नोट में किसका जिक्र किया गया है? तो लाल किले का जिक्र किया गया है, जो कि दिल्ली में होगा। 2010 की बात करें तो जंतर मंतर, ये जंतर मंतर कहाँ का? जयपुर का, राजस्थान में है। और 2012 में अगर हम जाएं तो पश्चिमी घाट, बच्चों पश्चिमी घाट जो है ये कोई एक जगह पर नहीं पड़ता है, ये लगभग 6 राज्यों में पड़ता है। 2012 में पश्चिमी घाट पूरी एक पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। आपने देखा कि ये 6 राज्यों में है। बच्चों 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किलों को धरोहर घोषित किया गया। चित्तूर किला,
कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, गागरोन का किला, आमेर का किला, जैसलमेर का किला। और ये किले किन किन जिलों में है वो जिलों के नाम ब्रैकेट में यहाँ पर लिखे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, कुंभलगढ़ जिला है, सवाई माधोपुर जिला है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है और जयपुर डिस्ट्रिक्ट है और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में से ये किले हैं। अगर आप राजस्थान घूमने जाते हैं तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ घूमे, ये किले घूम लीजिए, सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2014 में धरोहर घोषित किया गया किसको? बच्चों याद रखिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क रानी की वाव। रानी की बावड़ी भी इसको कहा जाता है। ये सीढ़ीदार कुआं होता है। क्या होता है बच्चों? सीढ़ीदार कुआं, जो प्राचीन काल में रानी उदयमती द्वारा बनवाया गया था अपने पति की स्मृति में, और इसलिए वर्तमान समय में इसको एक धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और रानी की वाव कहाँ? पाटन डिस्ट्रिक्ट में। बच्चों याद रखिएगा, रानी की वाव जो है भारतीय मुद्रा 100 रुपए की नोट में इसको चित्रित किया गया है और वो रानी की वाव शब्द उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2016 में धरोहर घोषित किया गया किसको? नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल और कंचनजंगा नेशनल पार्क। बच्चों 2016 में ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है। कैसा है? ये एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है। मिश्रित धरोहर स्थल, सही है। कंचनजंगा कहाँ पे हो जाएगा? तो सिक्किम में हो जाएगा। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल कहाँ पे? बिहार में। ले कार्बोसियर का स्थापत्य कार्य बच्चों का होगा तो चंडीगढ़ में होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। 2017 में भारत का पहला धरोहर शहर बच्चों घोषित किया गया अहमदाबाद। भारत का पहला धरोहर शहर किसको घोषित किया गया? गुजरात के अहमदाबाद को। 2018 में विक्टोरिया गोथिक एवं आर्ट डेको एसेंबल्स, ये कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। 2019 में भारत का दूसरा धरोहर शहर, 2019 में भारत का दूसरा धरोहर शहर घोषित किया गया जो कि जयपुर सिटी है और ये कहां पर है? राजस्थान में। बच्चों कमेंट करके बताइएगा कि जयपुर की स्थापना किसने की? जयपुर की स्थापना किसने की? कमेंट करिएगा, आपका आंसर मैं देखूंगा। 2021 में धरोहर किसको घोषित किया गया? जरा देखिएगा। तो 2021 में धरोहर घोषित किए गए स्थानों में पहला हो जाएगा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। बच्चों इसको रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। ये भगवान शिव के लिए जो है समर्पित है और ये काकतीय वंश के द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। रामप्पा मंदिर या फिर काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा निर्मित? तो काकतीय वंश के शासकों द्वारा निर्मित। ये शिव जी को समर्पित है। बच्चों 2021 में दूसरा धरोहर घोषित किया गया था धौलावीरा, जो कि एक हड़प्पा सभ्यता का शहर होगा और एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कहां पर? गुजरात में। यहाँ पर हो जाएगा। ये तो खैर भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है, ये बात भी आपको जाननी चाहिए। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए। 2023 में धरोहर स्थल शांति निकेतन, ये शिक्षा का एक केंद्र रहा है और रविन्द्रनाथ टैगोर के जमाने से इसका अस्तित्व मिलता है। बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में है, आज भी ये स्थित है। आप यहाँ जाएंगे तो ये अच्छे से आपको मिल जाएगा घूमने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसको बनाया गया था। पहले भारतीय नोबेल पाने वाले व्यक्ति थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य में इनको नोबेल मिला था 1913 में। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा होयसल के पवित्र मंदिर, कर्नाटक में है बच्चों ये। और ये होयसल के मंदिर जो है कौन कौन से हैं? वो तीनों मंदिर आपके सामने लिखे हुए। तो बच्चों आपने यहां तक देखा भारत के 42 धरोहर स्थल, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जुलाई 2024 में भारत का 43वां धरोहर किसको घोषित किया गया? तो बच्चों बहुत ध्यान से सुन लेना, इसको हम लोग मैदाम कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदाम या फिर मोईदाम, या फिर क्या आ जाता है? मोईदाम। और ये मोईदाम या फिर मैदाम क्या है? ये दरअसल एक प्रकार के टीले हैं। असम में प्राचीन काल में, ये असम में पड़ता है। मोईदाम कहाँ पड़ता है? असम में। ये असम में प्राचीन काल में संभ्रांत वर्ग के जो लोग हुआ करते थे वो इस प्रकार के टीले बनवाते थे। ठीक है, तो ये मोईदाम क्या होते हैं? टीले होते हैं। यहाँ पर आसपास पेड़ भी होते हैं बहुत सारे, बहुत ही सुंदर दृश्य मिलता है। सही है। तो हम लोगों ने इस क्लास में बच्चों क्या पढ़ा? वैश्विक धरोहर स्थल, वैश्विक धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।